दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल एक प्रमुख आर्थिक सामाजिक मुद्दे भारतीयों के विदेश प्रवास से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन और निबंध लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में भारतीयों, खासतौर पर अमीर भारतीयों में विदेश में बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में अमीर भारतीयों के बीच खाड़ी देशों, विशेषकर दुबई में बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार साल 2023 में 4,000 से अधिक भारतीय विदेश जाकर बस गए। गौरतलब है कि नागरिकों के विदेश जाकर बसने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में शायद ही कोई अरबपति भारतीय हो जिन्होंने विदेश में संपत्ति या घर ना खरीदा हो। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों लोग भारत से बाहर जाकर बसना चाहते हैं? इस ऑडियो आर्टिकल में हम भारतीयों के विदेश प्रवास से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ज्यादातर अमीर भारतीयों के विदेश में बसने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं। आमतौर पर कर मुक्त व्यवस्था अमीर भारतीयों के प्रवास की मुख्य वजह है। अधिकांश भारतीय भारत के बाहर उन्हीं देशों में बसना चाहते हैं जहां टैक्स फ्री सिस्टम होता है। गौरतलब है कि भारत में उच्च आय वर्ग को 30% तक आयकर चुकाना पड़ता है, जिसमें अधिभार और अन्य कर शामिल हैं। इसके विपरीत खाड़ी देशों सहित कुछ देशों में व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं लगता। दुबई जैसे शहरों में न केवल इनकम टैक्स शून्य है, बल्कि संपत्ति और कैपिटल गेन पर भी कर से छूट मिलती है। इसके अलावा खाड़ी देशों में कई फ्री जोन हैं जो विदेशी निवेशकों और व्यवसायों को कर छूट प्रदान करते हैं। यह भारतीय अमीरों को अपने धन को संरक्षित और बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प देता है। इसके अलावा बेहतर जीवन स्तर और आधुनिक बुनियादी ढांचा भी भारत से बाहर बसने की एक बड़ी वजह है। भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण, यातायात जाम और सार्वजनिक सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके विपरीत दुबई या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में स्वच्छता, सुरक्षा, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता है। यूएसए अथवा यूएई जैसे देशों में सड़कों, मेट्रो सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यूएई में अपराध दर बेहद कम है, जो इसे परिवारों के लिए एक बेहद सुरक्षित स्थान बनाता है। साथ ही यूएई का गोल्डन वीजा कार्यक्रम अमीर भारतीयों को दीर्घकालिक निवास की सुविधा प्रदान करता है। यह वीजा निवेशकों और उनके परिवारों को 10 साल तक का निवास अधिकार देता है, जिससे वे न केवल व्यापार कर सकते हैं बल्कि यहां स्थायी रूप से बस भी सकते हैं। इस वीजा कार्यक्रम के तहत रियल एस्टेट और व्यवसाय में निवेश करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। यह स्थिरता और सुरक्षा का एक प्रमुख कारण है जो भारतीय अमीरों को खाड़ी देशों की ओर खींचता है। निवेश के लिए आकर्षक अवसर भी धनी भारतीयों को विदेश में संपत्ति खरीदने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उल्लेखनीय है कि भारत के रियल एस्टेट बाजार में निवेश पर अपेक्षाकृत कम रिटर्न मिलता है। मेट्रो शहरों में रियल एस्टेट निवेश पर 2 से 3% वार्षिक रिटर्न मिलता है, जबकि सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या दुबई में यह दर लगभग 7 से 8% तक हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीयों ने दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में 12% का योगदान दिया। इन सब के अलावा शिक्षा के बेहतरीन अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं में श्रेष्ठता भी भारतीयों के प्रवास की मुख्य वजह में से एक है। बता दें कि भारतीय अमीर परिवार खाड़ी देशों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी स्थानांतरित होते हैं। आइए अब जानते हैं अमीर भारतीयों के खाड़ी देशों में बसने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अमीर भारतीयों का विदेश, खास तौर पर खाड़ी देशों की ओर पलायन केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और वैश्विक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर भारतीयों के विदेश प्रवास के आर्थिक नुकसान की बात करें तो इससे सबसे अधिक हानि सरकार को होती है। दरअसल अमीर भारतीयों के पलायन से भारत को आयकर और संपत्ति कर के रूप में मिलने वाले राजस्व में कमी होती है। उच्च आय वर्ग से प्राप्त कर देश के विकास कार्यों और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इन व्यक्तियों के देश छोड़ने से भारत में रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और अन्य व्यवसायों में निवेश घटता है, जो आर्थिक गतिविधियों को धीमा करता है। साथ ही नागरिकों के विदेश पलायन से उनके साथ कौशल और प्रतिभा का भी पलायन हो जाता है, यानी ब्रेन ड्रेन की स्थिति बन जाती है।
उच्च शिक्षित और व्यावसायिक रूप से कुशल नागरिक के पलायन से देश में कौशल की महत्वपूर्ण कमी होती है। इनके पलायन से देश में इनोवेशन और नेतृत्व क्षमता कम हो सकती है। साथ ही इससे भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति जो स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं या उन्हें नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, उनका देश से पलायन होने लगता है। वहीं अगर इसके सामाजिक प्रभाव की बात करें तो धनी वर्ग के पलायन से सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। उच्च वर्ग का पलायन और मध्यम और निम्न वर्ग का संघर्ष आर्थिक और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। यह मध्यवर्गीय भारतीयों को प्रेरित करता है कि वे भी बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश का रुख करें, जिससे भारत के भीतर कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। इसके अलावा भारतीय रियल एस्टेट बाजार पर भी नागरिकों के विदेश पलायन का प्रभाव पड़ता है। भारत में अमीर भारतीयों द्वारा प्रीमियम रियल एस्टेट में निवेश की कमी से इस क्षेत्र में झटका लग सकता है। उदाहरण के लिए, मेट्रो शहरों में लग्जरी अपार्टमेंट और वाणिज्यिक भवनों की मांग घट सकती है, जिससे यह बाजार धीमा पड़ सकता है। साथ ही इससे भारत की वैश्विक छवि पर भी असर होगा। अमीर भारतीयों के पलायन से वैश्विक स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत में व्यापार, कर व्यवस्था और जीवन स्तर को लेकर समस्याएं हैं। इससे भारत की विश्वसनीयता और निवेशकों के लिए आकर्षण घट सकता है। यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जहां उसे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और घरेलू प्रतिभा को बनाए रखने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हालांकि भारतीयों के विदेश प्रवास का एक सकारात्मक पक्ष भी है। जो भारतीय दूसरे देशों में जाकर बसते हैं या प्रवास करते हैं, वे भारत में अपने परिवार और व्यापार के लिए धन भेजते हैं। इससे देश में विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। उल्लेखनीय है कि यह विदेशी प्रेषण भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। हालांकि अमीर भारतीयों के पलायन में यह लाभ सीमित होता है, क्योंकि उनका धन अक्सर विदेशी निवेश में लगा होता है। इसके अतिरिक्त उच्च आय वर्ग का पलायन भारत सरकार पर कर नीति, व्यावसायिक वातावरण और बुनियादी ढांचे को सुधारने का दबाव डालता है। यह संकेत देता है कि अगर सरकार समय पर इन मुद्दों को नहीं सुलझाती है तो देश को और अधिक ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ सकता है। आगे की राह। भारतीयों का विदेश में प्रवास करने या विदेश में बसने का रुझान कई ठोस कारणों से प्रेरित है। कर मुक्ति व्यवस्था, आधुनिक जीवन शैली और बेहतर व्यावसायिक अवसर इन देशों को भारतीय अमीरों के लिए आदर्श बनाते हैं। हालांकि यह भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि उसे अपने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और कर प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर भारत इन चुनौतियों को सुलझाने में सफल होता है तो यह न केवल अपने अमीर नागरिकों को देश में बनाए रख सकेगा, बल्कि वैश्विक निवेशकों को भी आकर्षित करेगा। गौरतलब है कि भारत को इस पलायन को रोकने के लिए दीर्घकालिक नीतियां अपनानी चाहिए, जिससे देश के अमीर नागरिक भारत में ही बेहतर संभावनाएं देख सकें। भारतीयों का दूसरे देशों में पलायन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। इससे कर, राजस्व, निवेश और प्रतिभा का नुकसान होता है, जो देश के विकास को धीमा कर सकता है। हालांकि इसे भारत के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति भारत सरकार को प्रेरित करती है कि वह व्यापार और जीवन स्तर के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाए। बेहतर कर नीति, निवेश के अवसर और वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान कर भारत इस पलायन को रोक सकता है और अपने नागरिकों को देश में ही समृद्ध होने का अवसर दे सकता है। अगर समय पर इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो यह न केवल भारत के विकास में मदद करेगा, बल्कि देश की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीयों के विदेश जाकर बसने की प्रवृत्ति के पीछे के प्रमुख कारणों और भारत पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।